हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। आज पहला दिन है कोचिंग का जो मैथ्स के ऊपर है। तो आज हम समझेंगे नंबर सिस्टम, क्योंकि आप कोई भी कोर्स उठा लो, नंबर सिस्टम इसका बेसिक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और आपका आरआरबी जो एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम है उसमें भी ये टॉपिक है। इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर्स हम लोगों को क्यों चाहिए, कभी सोचा है इतना नंबर्स कैसे आया। नंबर्स आया नॉर्मली हम लोगों को जब कोई भी चीज़ काउंट करने का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में आप किसी से भी पूछो जे भाई तेरे को काउंटिंग आता है तो बोल। तो क्या बोलेगा 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करेगा, फिर बोलता रहेगा। ठीक है, कोई भी ज़ीरो नहीं बोलेगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग 1 से क्यों बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग जब हम लोग करते हैं कोई भी चीज़, सपोज यहाँ पे कितना केला पड़ा है काउंट करके बताओ, तो मैं करूँगा 1 2 1 से स्टार्ट करूँगा। मैं तो ये नहीं बोलूँगा 0 केला, फिर 1 केला 2 केला, ऐसे नहीं बोलूँगा। तो इसलिए हम लोग नेचुरली हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर का जो सीरीज़ है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से फिर जाता रहेगा 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद आया होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल नंबर का ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब हम लोग 1 से स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करके 9 तक चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 9 के बाद हमारा डिजिट ख़त्म। फिर हम लोगों को और एक डिजिट चाहिए, बाकी जितना भी नंबर है सब नंबर लिखने के लिए, वो है 0। हम लोग अगर 0 ऐड कर देते हैं हमारे सीरीज़ में, तो हम आप कोई भी नंबर लिखो तो ठीक है, वो होल नंबर का जो सीरीज़ है ना, 0 से स्टार्ट करके फिर इन्फिनिटी तक, ये सीरीज़ के अंदर ही आ जाएगा। आप कोई भी नंबर लिखो, जितना भी बड़ा हो, 8964 व्हाटएवर, जो भी नंबर लो, जितना बड़ा जितना छोटा, होल नंबर में कवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, ये जो 10 नंबर आप लोग देख रहे हो, 10 नंबर का ये सीरीज, ये 10 तो अगर आपने अच्छे समझ लिया तो नंबर सिस्टम का आप लोग का 50% काम वही खत्म हो गया। ठीक है, और बाकी 50% थोड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन ये है बेसिक, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। एकदम इजी है, मेरे साथ सब चलो, हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर भी समझ आ गया। नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 हम लोगों ने ऐड कर दिया, मतलब 0 भी ले लिया इस सीरीज में नेचुरल नंबर में, फिर वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, हम लोग साइन यूज़ करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब प्लस माइनस, ये सब साइन यूज़ करते हैं। साइन क्यों यूज़ करते हैं, सपोज मेरा एक बैंक अकाउंट है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ बैंक अकाउंट में 200 रुपये आया, 200 रुपये गया, तो आया गया इसका मतलब डिपॉजिट हुआ ना विड्रॉ हुआ, ये बात अच्छे से समझ नहीं आता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मेरे बैंक अकाउंट में +200 गया, +200 मतलब पैसा तो ऐड हुआ, मतलब मेरे पास 200 आया +200। और अगर -200 बोलूँ तो मेरे से 200 गया। पॉजिटिव को हम लोग मतलब कहीं भी ऐड हो रहा है, कहीं भी पैसा तो जुड़ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। और नेगेटिव मतलब पैसा तो मुझसे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव ये हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये होगा इंटीजर, पॉजिटिव -3 -2 -1 0 1 2 +1 +2 +3 ऐसे करके। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये 0 है ना, इधर में वैल्यू बढ़ रहा है, पता है आप लोगों को, और इधर में वैल्यू लेकिन कम हो रहा है। ये -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, ऐसे करके, जैसे 1 2 से छोटा है वैसे ही -2 -1 से छोटा है। ठीक है, ऐसा करके। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। अभी क्या है आप लोगों का प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, देखो जो नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर,
उस नंबर को ही हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। सिंपल। फैक्टर्स क्या पता है? फैक्टर्स मतलब किस किस से हम लोग नंबर को काट सकते हैं। ओके, मैं ये मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लेना वीडियो को पॉज करके, ऊपर वाला 3 सब नोट कर लेना। ओके, देखो हाँ, प्राइम नंबर ना, सपोज मैंने एक नंबर लिया 8 लिया, ठीक है। तो 8 को मैं किस किस से काट सकता हूँ? 8 को मैं 8 से काट सकता हूँ, कटेगा ना। 8 को मैं 4 से भी काट सकता हूँ, ऊपर 2 आएगा। 8 को मैं 2 से काट सकता हूँ, 4 2 जे 8 आएगा। 8 को मैं 1 से भी काट सकता हूँ, ऐसा आएगा, 8 1 जे 8, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मैं 8 का फैक्टर्स मेरा क्या क्या आया? 8 का, ये क्या हो गया, 8 का फैक्टर्स मेरा क्या आया? 8 आया, 4 आया, 2 आया, 1 आया, ये सब आया मेरा 8 का फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सब जितना फैक्टर है उन सब से एक तो कटेगा, तो ये सब इसका फैक्टर हो गया। वैसे ही जो जो नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, जैसे आप लोग पकड़ लो, सपोज 7, ठीक है। 7 किससे काट सकता हूँ? 7 को मैं सिर्फ 7 से और 1 से, ये 2 नंबर से काट सकता हूँ। और ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में जो 7 काट सके, सिर्फ 7 और 1 को छोड़ के। तो ऐसा नंबर जो नंबर तो सिर्फ खुद से कटे, जैसे 7 से कट रहा है, और 1 से कटे, 1 से तो सब नंबर ही कट जाएगा, ठीक है। ऐसा नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से, उसके बाद 3 5 7, ये भी जितना नंबर है सब सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ आएगा। यहाँ पे और एक क्वेश्चन ये है, मतलब आता है बहुत एग्जाम में, वो है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। इससे छोटा तो है ही नहीं, इससे छोटा है 1 तो प्राइम नहीं है, कि 1 तो सबसे कटता है। एक्चुअली 1 एक स्पेशल नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर हुआ, उसके बाद आता है आपका कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट क्या है? इस नाम से मत डर जाना, एकदम इजी है। कॉम्पोजिट मतलब जो सब नंबर प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था? जो नंबर खुद से कटे और 1 से कटे, वो प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट क्या? जो नंबर खुद से कटे, 1 से कटे और कोई एक नंबर से कटे, मतलब टोटल 3 होना चाहिए जो कटे, वैसा हो जाए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, 1 तो अपने आप में एक स्पेशल नंबर है, 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट नंबर होगा वो होगा 4, ठीक है। उसके बाद 6 8 9 10 ऐसा करके 9 क्यों होगा कॉम्पोजिट नंबर? क्योंकि 9 तो 9 से कटता है, ठीक है। 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, हुआ ना 3 नंबर जिससे 9 कटता है, ठीक है। ओके, आप लोग बोलना, हाँ अगर फैक्टर्स समझने में प्रॉब्लम हो तो फैक्टर्स के ऊपर हम लोग बनाएंगे बाद में, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बोल दूंगा, मतलब नेक्स्ट कोई वीडियो में एकदम शॉर्ट में मतलब समझा दूंगा अगर प्रॉब्लम है आप लोगों को तो। ओके, प्राइम एंड कॉम्पोजिट हो गया ना। अभी आएगा आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर डर लगता है बहुत किसी को, एकदम मत डरो, बिंदास रहो, ये कोई डॉन नहीं है, ये एकदम बच्चा है। रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सके, ये एक फॉर्म है p/q फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में लिख सके वही होगा आपका रेशनल नंबर। एक कंडीशन ये है,
कि नीचे वाला जो नंबर है मतलब q, मतलब डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अगर अप्लाई हुआ तो कोई भी नंबर आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी। जैसे सपोज पकड़ लो 5/3, 2/3, फिर आपका कोई भी मतलब जो 1/, होता है 1/7, जो भी नंबर। ठीक है, सपोज 0/10। ठीक है, ये होगा आपका रेशनल नंबर, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, p/q फॉर्म में है और नीचे 0 भी नहीं है, 10 है। अच्छा, लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं जो 8/0, ये होगा आपका रेशनल नंबर? नहीं होगा, क्योंकि p/q फॉर्म में तो है लेकिन नीचे 0 है। जो 0 तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ओके, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात, जितना भी था हम लोग का नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। कोई भी एक रेशनल आपका होल नंबर बोलो, सपोज 13, सपोज, ठीक है, 13, ये क्या रेशनल नंबर है? कंडीशन अप्लाई करो, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 13/1 लिख सकते हैं ना, 13 को 13/1, तो p/q फॉर्म में आ गया और नीचे 0 भी नहीं है, तो हो गया प्राइम नंबर, बल्ले बल्ले। ठीक है, उसके बाद अच्छा, और एक चीज़ है इसका, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है कि जितना भी रेशनल नंबर है ना, उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब उसको अगर ऐसे हम लोग मतलब डिवाइड करेंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट में लाएंगे, तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रुकिए, फिर अच्छे से समझ आएगा। सपोज 1/2 ये रेशनल नंबर है, इसको हम लोग डिवाइड करें तो क्या होगा, पॉइंट देके 0 लाया, फिर 5 दे दिया, 5 to 10, तो कितना आया, 0.5। तो 0.5 क्या है, ये क्या है, 0.5, तो 0.5 एक फिक्स नंबर आया, खत्म हो गया, 5 के बाद और नहीं है, 5 के बाद खत्म। तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट, खत्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ नंबर है जो टर्मिनेट नहीं होता है, ऐसे भी नंबर है जो कुछ ना कुछ आता रहता है पॉइंट के बाद। तो ये जो रेशनल नंबर है ना, ये इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, ये टर्मिनेटिंग होता है, ये टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, या फिर दूसरा कुछ कुछ नंबर होता है, जैसे आपका पकड़ लो 1/9 सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, 1 देके 0 लाया, फिर 1, 9 1 जा 9, 1 रहा, फिर 0, 9 1 जा 9, फिर ऐसा करते करते 9 1 जा 9, ऐसा करते 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 आता रहेगा ना 0.11111। तो ये क्या हो रहा है, ये तो टर्मिनेट नहीं हुआ, ये टर्मिनेट हो गया था, ये नहीं हुआ, करेक्ट। तो ये क्या रेशनल नंबर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर है। एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, रिपीटिंग, यह है रिपीटिंग। रिपीटिंग यह है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये लिख लेना, ये लिख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। तो रेशनल नंबर का एक है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दो हो सकता है। एक तो टर्मिनेट हो रहा है और एक है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये हो सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर, इजी था। अभी आ गया इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल का लिख लेना हाँ अच्छे से, मैं फिर भी लिख देता हूँ। रेशनल नंबर क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट या फिर और जो भी हो रिपीटिंग। ओके, अच्छा तो इरेशनल नंबर क्या है अभी? इरेशनल, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल। ठीक है, अच्छा रेशनल में आपका क्या क्या आ रहा है? जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, जो भी हम लोगों ने पढ़ा पहले रेशनल से पहले, वो सब आपका रेशनल में आ जाता है, कि उन सब को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू तो जीरो नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इरेशनल क्या है? जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल है। कौन सा रेशनल नहीं है? जिसको हम लोग अगर डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा आए, सपोज ऐसा है 0.782043182943, उल्टा पुल्टा आ ही रहा है, के बाद मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, आ ही रहा है, के बाद एक बाद आता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? रेशनल नंबर पे क्या होगा? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सॉरी नॉन रिपीटिंग, रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है, उल्टा पुल्टा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इरेशनल, इरेशनल में लिख लेना। इरेशनल का सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई। ठीक है, इरेशनल का सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग क्या पकड़ते हैं? आप लोग तो बोल सकते हो पाई का वैल्यू है 22/7, तो ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में है और नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये प्राइम नंबर होगा, सॉरी रेशनल नंबर होगा, इरेशनल कैसे होगा? लेकिन एक्चुअली ये 22/7 नहीं है, हम लोग पकड़ लेते हैं मैथ्स का कैलकुलेशन करने के लिए 22/7। एक्चुअली इसका 22/7 नहीं है, इसका नंबर बहुत, मतलब पाई का वैल्यू फिक्स, मतलब एक तो इरेशनल नंबर है, वो जाता है पॉइंट करने के बाद जाता ही रहता है, मतलब ऐसा आता ही रहेगा बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। और एक चीज़ है, जितना भी रूट के अंडर में है, सपोज √2, √3, ये सब भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि इन सब को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, √2/1 कैसे लिखोगे, क्योंकि ऊपर तो रूट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। √4 क्या होगा? इरेशनल होगा कि नहीं होगा? दिमाग यूज करो, अब सबके पास फ्री का है। √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, तो 2 तो एक तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, तो इसको इरेशनल कैसे होगा? ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है, ओके, लेकिन फिर क्या होगा? √5 होगा, √7 होगा, ये सब ऐसा टाइप का। √9 नहीं होगा, √9 तो 3 होता है, √10 होगा, √11 होगा। ठीक है, ओके, दो बड़ा चीज हो गया, रेशनल इरेशनल, ये दो याद रखनी, ये दो मतलब रेशनल इरेशनल, मतलब जो जो करे सब इम्पोर्टेंट ही है। और अभी है आपका इवन नंबर। इवन नंबर तो पता है, इवन नंबर, इवन मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, इवन मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होता है, और ऑड मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। इवन मतलब 2 से डिवाइड होगा, ऑड मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा।
कौन कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है? 2, 4, 6, 8 ऐसा करके 2 से डिवाइड होता है। और जो जो नंबर डिवाइड नहीं होता है वो है 1, 3, 5, 7, ये सब 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अभी आया रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? अभी तक जितना भी पढ़ा सब नंबर आ जाता है। कैसे? रियल नंबर में क्या होता है? रेशनल और इरेशनल, ये दो मिलके रियल नंबर बनता है। लेकिन रेशनल में क्या होता है? हमारा जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो जो पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो सब रेशनल में आ गया। और इरेशनल में आपका क्या होता है? तो दिखाया थोड़ी देर पहले, जो मतलब रिपीट होता है, रिपीट नहीं मतलब खत्म नहीं होता, जाते रहता है, वो सब रेशनल इरेशनल में आता है। तो रियल नंबर में सब नंबर मिलके आ जाता है। रियल नंबर क्या है? ऑल नंबर्स, सब नंबर रियल नंबर में आ जाता है। ठीक है, अच्छा दो पॉइंट है जो मतलब ट्रू और फॉल्स ऐसे टाइप के एग्जाम में आता है, वो पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ। हाँ, आप लोग लिख लेना, ये बहुत आता है एग्जाम में। वो क्या है? एक नाम स्टार देके देता हूँ। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, सब नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 ऐसा करते जाता है नेचुरल नंबर। और होल नंबर में भी 1 ये सब रहता है, 1, 2, 3, 4 रहता है, तो सब नेचुरल नंबर होल नंबर हुआ। बट all whole numbers are not natural numbers, not natural number। ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर, सब नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर में क्या होता है? 0, 1, 2, 3 ऐसा सब आता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर पे आता है 1, 2, 3 ऐसा करके। ठीक है, तो सब नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो जाएगा, लेकिन सब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्योंकि होल नंबर भी ये 0 आ रहा है ना, ये 0 तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 0 की वजह से सब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये याद रखना। होल मतलब क्या? होल मतलब सब कुछ, तो लेकिन नेचुरल में सब कुछ नहीं होता है। ये लिख लिया, और एक लिख लो, मतलब दो ही है, एक है और एक है आपका जो all rational numbers are real numbers, but सब रैशनल नंबर रियल नंबर में है। क्योंकि मैं मीटर देता हूँ, हाँ, क्योंकि समझिए रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों होता है, तो सब रैशनल नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। बट ऑल रियल नंबर are not rational number। ओके, ऑल रेशनल नंबर है रियल नंबर, सब रेशनल नंबर रियल नंबर है, बट ऑल रियल नंबर सब रियल नंबर
रैशनल नहीं है, क्योंकि उसमें इरेशनल भी आ गया ना, इसलिए सब रियल नंबर रैशनल नहीं होता, लेकिन सब रैशनल रियल होता है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप बार बार देखना, सब लिख लिख के समझना, हो जाएगा। ठीक है, सो यही था आज का, ये बेसिक चीज़ सब याद रखना, तो फिर नेक्स्ट जो करेंगे हम लोग उसमें ईजी होगा। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में तो सब कुछ, स्टार्टिंग में एक बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तब भी उसको मुश्किल होता है, लेकिन जब वो चलना सीख लेता है फिर वो दौड़ भी पाता है, भाग भी पाता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब कर पाता है, क्योंकि उसने बेसिक सीख लिया ना। और बेसिक में ही थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन बेसिक ईजी होता है, जस्ट पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।